तब मोदी जी ने कहा था, मैं साक्षी था एक घटना का, कि आप वैक्सीन नहीं बना सकते हैं क्या? तब हमारे साइंटिस्ट ने कहा था बना तो सकते हैं, लेकिन वो आगे नहीं बोले थे। आगे का वाक्य मोदी जी ने पूरा करा था कि मैं संसाधन की कोई कमी नहीं रहने दूंगा। वैक्सीन एक नहीं, दो वैक्सीन का डोज लगाने में सक्सेस होने वाला कोई देश है, उसका नाम हिंदुस्तान है। दोस्तों, हेल्थ ये इंडिया के लिए दोस्तों कॉमर्स नहीं है, हेल्थ हमारे लिए सेवा है। तब मोदी जी ने मुझे कहा था कि भाई आपके देश की रिक्वायरमेंट के अनुसार आपके पास मेडिसिन है तो अच्छा है, लेकिन हमें दुनिया को भी मदद करनी चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी में मानने वाले लोग हैं। देश में कोविड आया, दुनिया में कोविड दिखने लगा, इंडिया में भी 3-4 केस आज आ चुके थे और मोदी जी ने देश के साइंटिस्ट के साथ एक मीटिंग रखी थी। ये मीटिंग में मोदी जी ने कहा कि कोविड के सामने हम कैसे लड़ेंगे। तो हमारे देश के साइंटिस्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, ये वायरस अननोन वायरस है, ये म्यूटेट होके आगे जाके कैसा बिहेवियर करेंगे वो हमें पता नहीं है, और इसलिए दुनिया के कोई साइंटिस्ट नहीं जानता है कि उसका म्यूटेशन दुनिया में क्या इफेक्ट करेगा, लेकिन हम इतना जानते हैं कि वैक्सीन उसका सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन हिंदुस्तान का इतिहास तो यही था कि वैक्सीन का रिसर्च दुनिया में हो जाता था, और रिसर्च होने के बाद मिनिमम 5 साल मैक्सिमम 15 साल के बाद वो वैक्सीन यहां इंडिया में आता था। चाहे वो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन हो, चाहे वो रूबेला का वैक्सीन हो, चाहे टिटेनस का वैक्सीन हो, कोई भी वैक्सीन हो, रिसर्च दुनिया में होता था, 10 साल 15 साल के बाद इंडिया में आता था। ऐसी स्थिति कोविड में हुई होती तो क्या होता? तब मोदी जी ने कहा था, मैं साक्षी था एक घटना का, कि आप वैक्सीन नहीं बना सकते हैं क्या? तब हमारे साइंटिस्ट ने कहा था बना तो सकते हैं, लेकिन वो आगे नहीं बोले थे। आगे का वाक्य मोदी जी ने पूरा करा था कि मैं संसाधन की कोई कमी नहीं रहने दूंगा। मैं संसाधन की कोई कमी नहीं रहने दूंगा। सफलता आप लोगों की, निष्फलता मेरी। मुझे विश्वास है कि मेरे देश के साइंटिस्ट देश को वैक्सीन देगा। वैक्सीन एक नहीं, दो वैक्सीन का डोज लगाने में सक्सेस होने वाला कोई देश है, उसका नाम हिंदुस्तान है। दोस्तों, हम कर सकते हैं। और कोविड के समय के दरमियान एक देश की शक्ति और सामर्थ्य को मैंने बहुत मेरी नजर से देखा है, मैंने फील किया है। ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस मैं सारी दुनिया के साथ बात करता था, दुनिया के वैज्ञानिकों के साथ मीटिंग होती थी, दुनिया के हेल्थ मिनिस्टर के साथ मीटिंग होती थी, अलग अलग टाइप के ग्रुप के साथ मीटिंग होती थी। सामर्थ्य क्या पड़ा हुआ है, हमारी नजर वहां पहुंचनी चाहिए। वो मुझे पूछते थे कि ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डॉक्टर कम्स ऑन ड्यूटी इन इंडिया? मैं कहता था यस। वो कहते थे कि नर्स ड्यूटी पर आ रही है? मैं कहता था यस। वो कहते थे पैरामेडिक स्टाफ ड्यूटी पर आ रहे हैं? मैं कहता था यस। वहां एक क्राइसिस थी, हमारा ये सामर्थ्य था। सामर्थ्य ये था कि हेल्थ ये इंडिया के लिए दोस्तों कॉमर्स नहीं है, हेल्थ हमारे लिए सेवा है। और उस वक्त दुनिया के पास मेडिसिन नहीं थी, क्राइसिस हो गई थी। सारी दुनिया से मुझे कॉल आता था कि प्लीज यू सप्लाई टू अस इन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन। वहां नहीं थी। दोस्तों, इंडिया का सामर्थ्य देखिए। उस वक्त मोदी जी ने मुझे कहा था कि भाई मेडिसिन की क्या स्थिति है। तो मैंने एनालिसिस करके कहा कि प्रधानमंत्री जी, हमारे जरूरत के अनुसार हमारे देश में मेडिसिन है। तब मोदी जी ने मुझे कहा था कि भाई आपके देश की रिक्वायरमेंट के अनुसार आपके पास मेडिसिन है तो अच्छा है, लेकिन हमें
दुनिया को भी मदद करनी चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी में मानने वाले लोग हैं। हमें दुनिया को मदद करनी चाहिए, इसलिए आप लॉकडाउन में सभी फार्मा कंपनियों के साथ मीटिंग करो, सभी कंपनी के एम्प्लॉइज को लॉकडाउन पास दे दो, फुल फ्लेज मैन्युफैक्चरिंग चालू कराओ, देश की जरूरतों को पूरी करके दुनिया को भी मदद करो।